हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। अपने पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि भैया साइबर सिक्योरिटी है क्या। साइबर सिक्योरिटी के एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। कौन कौन सी इलीगल एक्टिविटीज या कौन कौन सी एक्टिविटीज साइबर क्राइम्स के अंडर में आती हैं, ये भी हमने। तो एक्टिविटीज तो समझ में आ गई भाई हमारे। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, आज हम लोग ये देखेंगे इन एक्टिविटीज को करता कौन है। भाई साइबर क्राइम को करेगा कौन? साइबर क्रिमिनल। ये साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं, आज ये हम लोग सीखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु आर साइबर क्रिमिनल। भैया देखो, क्रिमिनल कौन? जो भी इलीगल एक्टिविटीज में संलिग्न हो, इलीगल एक्टिविटीज को करता हो, में इन्वॉल्व हो, वो क्रिमिनल है ना। जो भी इलीगल एक्टिविटीज करता है वो क्रिमिनल है। साइबर क्रिमिनल कौन? कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट की हेल्प से जितने भी क्राइम्स होंगे, जिन जो भी लोग उन क्राइम्स को करेंगे वो साइबर क्रिमिनल। ठीक है, देखो एग्जाम्पल डेफिनेशन देख लेते हैं। साइबर क्रिमिनल्स आर individuals or groups who use computer and the internet to commit crimes. They use digital tools and systems to exploit weaknesses in the system, to steal personal information, money, or sensitive data, or to disturb services. Cyber criminals often aim to make a profit, but some may also be motivated by personal goods, political reasons, or the challenge of breaking into secure systems. They can operate alone or as a part of organized groups, and their actions can impact individuals, businesses, governments. Examples of their activities include hacking into systems, spreading viruses, committing online frauds, and launching cyber attacks. साइबर क्रिमिनल समझ में आए? साइबर क्रिमिनल्स कौन से हैं? जो भी साइबर क्राइम करते हैं वो सब साइबर क्रिमिनल। क्यों करते हैं? कभी कभी भैया पैसे के लिए करते हैं, पैसा चाहिए। जैसे एक्सटॉर्शन पढ़ा था ना हमने, द पार्ट ऑफ अ साइबर क्राइम। एक्सटॉर्शन मनी लेनी है उनको, इसलिए करेंगे साइबर क्राइम। दूसरा, कभी कभी पॉलिटिकल रीजंस होते हैं कि किसी नेता ने कह दिया कि भाई मुझे तो इसका डेटा है, ताकि दो, या इसका सिस्टम ब्रीच करो। पॉलिटिकल्स भी हो सकते हैं, या किसी कंपनी का इंटेंशनल भी हो सकता है कि भाई मुझे तो इस कंपनी का डेटा चुराना है, या इस कंपनी का सर्वर डाउन कर दो, मेरी कंपनी ऊपर चली जाएगी। मे बी पॉसिबल। तो ये सब क्या है? सब साइबर क्राइम। जो करता है वो साइबर क्रिमिनल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ साइबर क्रिमिनल। सबसे ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स जो हम लोग वर्ड सुनते हैं वो है भैया हैकर। ज्यादातर सुनते हैं ना, कौन कर रहा है? हैकर है जी, हैकर है। कौन हैकर? हैकर मतलब जो भी आपके कंप्यूटर को आपकी अथॉरिटी के बिना कंप्यूटर में आपके एंट्री ले ले और आपके डेटा को आपसे बिना पूछे एक्सेस करे, वो हैकर। ठीक है, मतलब ये मैंने मोटी मोटी लाइनों में बता दिया आपको, मोटे मोटे से। एक चोर, हैकर मतलब वो चोर जो आपकी परमिशन के बिना आपके घर का ताला तोड़कर आपके घर में घुस गया और आपके घर से सामान चुरा कर ले गया, वो हैकर है। यहाँ घर को माना जाए कंप्यूटर, ताले को माना जाए आपकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को करा, आपके कंप्यूटर में घुसा, आपके सारे डेटा को चुरा कर ले गया। कौन? हैकर। हैकर्स, द टर्म हैकर्स may refer to anyone with technical skill. However, it typically refers to an individual who uses his or her skills to achieve unauthorized access to systems or network, commit crimes. The intent of the burglary determines the classification of those attackers as white, grey and black hats. अब हैकर्स भी अलग अलग तरीके के, ऐसा नहीं कि भाई साहब एक ही तरीके का हैकर है। हैकर भी तीन तरीके के हैं, व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स और ब्लैक हैट। ठीक है, इन तीनों के बारे में भी बताएंगे। वैसे तो इनके नाम से भी समझ में आ जाएगा, व्हाइट हैट वाले कुछ अच्छे होते होंगे, ग्रे वाले थोड़े से बेकार होते होंगे, और ब्लैक वाले बिल्कुल खराब होते होंगे ना। इसलिए तीन हैट। अभी आगे बताऊंगा इन तीनों के बारे में।
तो white hat attackers burgled network of PC system get weaknesses to boost the protection of those systems. The owner of the system offer permission to perform the burglary and they receive the result of but take a look at. On the opposite hand, black hat hackers make the most of any vulnerable or measured person, personal, monetary or political gain. Grey hat hackers are somewhere between white and hat hackers. Grey hat attackers could notice here and report it to the owners of the system if that action coincides with their agenda. देखो भैया तीन तरीके के हैकर, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। व्हाइट हैट हैकर्स कौन है? जो आपकी परमिशन के साथ मतलब आपके सिस्टम हो रहे हैं, क्रैक तो कर रहे हैं, आपके सिस्टम सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पर विद योर परमिशन। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी सिस्टम तैयार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? फिर उन्होंने एक ताला बनाया, अब ताले को बनाकर टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, ताले को तोड़ के तो चेक करेंगे, तोड़ वो भी ताला ही रहे हैं, लेकिन किस लिए? आपके सिस्टम स्टोर करने। वो हो गए व्हाइट हैट। दूसरे होते हैं ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट पहले समझ। ब्लैक हैट वाले कौन? जो आपके सिस्टम में घुसेंगे, आपका डेटा चुराएंगे, वो चोर है, ठीक है। जो इन दोनों के बीच वाले हैं, अच्छे और बुरे के बीच वाला ग्रे हैट, चुराता वो भी है, आपके कंप्यूटर में घुसेगा, आपकी सिक्योरिटी ब्रीच करेगा, डेटा नहीं चुराएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपका ताला तोड़ेगा। वो कौन से चोर हैं? वो आए, आपका ताला तोड़ा, आपके घर में घुस गए और फिर वहां खड़े होकर चिल्ला रहे हैं ताला टूट गया, ताला टूट गया। अरे भाई ताला टूट गया, हाँ जी हमने तोड़ दिया, इसका मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी बहुत वीक है। अब आप एक काम करें, अब ये सिक्योरिटी आप हमसे बनवाओ, हम बनाएंगे इसे। तो उन्होंने इंटेंशनली आपकी सिक्योरिटी को तोड़कर अनऑथराइज्ड तरीके से आपको चेताया कि भैया आपकी सिक्योरिटी वीक है, अब तुम हमारी सर्विसेज ले। डेटा नहीं चुराया उन्होंने, इसलिए उनको क्या कहा गया? ग्रे हैट हैकर। लेकिन ताला तोड़ा बिना आपकी परमिशन। तो वो अच्छे और बुरे दोनों के बीच में है। वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। उनकी इंटेंशन चोरी करना नहीं था। जैसे बीच में एक वायरस आया था Y2K, ईयर 2000 में। Y2K उसको नाम इसीलिए दिया गया था बिकॉज इट वॉज इन द 2। जैसे ही न्यू ईयर आया, न्यू ईयर लगा, 2000 ईयर रात को 12 बजते जैसे 2000 ईयर चेंज हुआ, पूरी दुनिया के सब कंप्यूटर्स जिन पे भी इंटरनेट चल रहा था सारे के सारे ठप, सब बंद हो गए। इसलिए बंद हो गए, तो वायरस डाल दिया था एक। अब जैसे ही सिस्टम्स की डेट चेंज हुई, सब सिस्टम क्रैश, सारी फ्लाइट्स बंद, सारी ट्रेनें रद्द, सब बंद हो गया कुछ देर के लिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसको क्रैक करने की बड़ी कोशिश करी, नहीं। बाद में ढूंढा गया भाई साहब किसने बनाया ये वायरस, किसने क्रैक करा इस नेटवर्क को। तब एक लड़का सामने आया, उसने यस आई क्रैक दिस, वायरस को बनाया। खैर उससे पहले ये भी हो गया था कि आप अपने आप सामने आ जाओ तो आपको जेल नहीं होगी, क्रिमिनल साइबर क्राइम इज अ इलीगल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, इसके लिए आपको जेल हो सकती है। पहले बताया गया था कि नहीं भाई आपको इसके लिए कोई जेल नहीं होगी, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आप सामने। तो वो सामने आया, देन ही सबको बताया उसने कि दैट आई हैव मेड दिस वायरस। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसको अपने यहीं पे जॉब दे दिया ना, इतनी बढ़िया चीज़। मैं ही बात। तो वो कौन सा हैकर था? वो था वाइट हैट। उसने इंटेंशनली नहीं करा, उसने अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, मेरे बारे में जान जाए इसलिए करा, ठीक है। ग्रे हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स आई ऑलरेडी टू। उसके बाद आते हैं भाई एक ऑर्गेनाइज्ड हैकर। जो ब्लैक हैट हैकर्स ना, उनको ऑर्गेनाइज्ड हैकर्स कौन है? दीज क्रिमिनल एम्बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइबर क्रिमिनल activists, terrorists, and state sponsors. Cyber criminals are typically team of skilled criminal targeted on control, power, and wealth. These criminals are extremely subtle and organized and should given crime as service. Their attackers are usually profoundly prepaid and well funded. तो ये ऑर्गेनाइज हैकर्स कौन है? ब्लैक हैट है। ये क्या करते हैं? पैसा लेते हैं और काम करते हैं।
चोर होते हैं ना, या जो शूटर्स होते हैं क्या होंगे, अरे लाओ पैसे दो भाई साहब, जिसे कहोगे उसे गोली मार देंगे। ऐसे ही ये है, ये क्या कर रहे हैं कि ठीक है भाई साहब लाओ पैसे दो, किसका सिस्टम ब्रेक करना है बता दो, तोड़ देंगे। उसके कंप्यूटर की सारी जानकारी चुरा के ला के तुम्हें दे देंगे, उसके फ़ोन पे जितने फोटो पड़े होंगे सब निकाल के तुम्हें दे देंगे क्रैक करके। ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, एक इंसान भी हो सकता है और अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ इंटरनेट स्टॉकर्स, ये कौन होता है भाई? इंटरनेट स्टॉकर्स आर पीपल who maliciously monitor web activity of their to acquire personal data. This type of cybercrime is conducted through the use of social network and malware that can track an individual's PC activity with little or no detection. ये क्या है? ये है भैया सिंपल, ये वो होते हैं स्टॉकर्स। ये लोग बैठ के चुपचाप आपकी एक्टिविटी, ने फेसबुक पे क्या डाल दिया, इंस्टाग्राम पे क्या डाला, उन चीज़ों को देखकर वो अंदाज़ा लगाते हैं इसकी एज कितनी, ये क्या चीज़ें पसंद करता है, किस तरीके की शॉपिंग कर। आपने कभी देखा, अगर आप गूगल पे जाओ और जाके ढूंढो कि आई वांट टू बाई अ शू, आपके फेसबुक पर शूज़ के ऐड दिखने शुरू, आपके इंस्टाग्राम पे शूज़ के एड्स दिखने, आप गूगल जब भी खोलोगे आपको शूज़ के ऐड स्पॉन्सर्ड दिखाई देंगे। कैसे पता चल रहा है भाई? उनको कैसे पता लगा? मैंने तो एक बार शूज़ ऐसे सर्च कर लिया था गूगल पे और उनको पता लग गया। अब मेरी हर जगह शूज़ ही शो होने शुरू हो गए ना, इसका मतलब उस एक्टिविटी को कोई तो मॉनिटर कर रहा है, कहीं तो स्टोर हो रही हैं वो चीज़ें। तो स्टॉकर्स कौन हो गए? इंटरनेट स्टॉकर्स होते हैं जो विक्टिम्स की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं सोशल मीडिया नेटवर्किंग के थ्रू, या उनके कंप्यूटर में एक्सेस लेकर उनको बिना पता लगे उनके कंप्यूटर पे किसके फोटोज़ पड़े हैं, वो अपने कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, कौन सी वीडियोज़ देख रहे हैं, फोटोज़ देख रहे हैं, अपने फ़ोन में कौन सी ऐप चला रहे हैं, वो सब मॉनिटर करता है। वो कौन हो गए? नाउ व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? ये सोशल इंजीनियरिंग नाम से सुना होगा, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ होना है ना। सोशल इंजीनियरिंग नहीं, देखते हैं। सोशल इंजीनियरिंग यूजेस ह्यूमन वीकनेस और साइकोलॉजी टू गेन एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन। इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, does not involve the use of technical hacking technique. Attackers use new social engineering practices because it is usually easier to exploit the victim. Natural inclination, for example, is much easier to fool someone to give their password instead of hacking their. Sharing too much information can enable attackers to get a password or extract a company's confidential information during the post by the employee. This confidential information helped attackers to get the password of victim. सोशल इंजीनियरिंग क्या है? क्योंकि सोशल वर्ड आ गया, यहाँ बहुत सारे लोग जुड़ गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या है भाई साहब? ये मैनिपुलेशन है सामने वाले के दिमाग का। कैसे? साइकोलॉजिकली। तो लोग दिमागी तौर से कमज़ोर होता है, उसके इमोशंस के साथ खेला जा सकता है। अब उनको क्या करते हैं, देखा होगा कभी, भाई फ्रॉड हो रहे हैं। कैसे फ्रॉड हो रहे हैं कि उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो गया, क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए का, एक के अकाउंट से 5,000 रुपये चोरी हो गए, एक के अकाउंट से 10,000 रुपये का ट्रांसफ़र हो गया। कैसे हो गया? कहाँ से हो गया? क्या हुआ? कॉल आई, यार सर वो आपने एक सर्विस के लिए कॉल किया था या आपके घर आना था, आपके पास एक ओटीपी आया होगा, ज़रा ओटीपी बता दीजिए। ओटीपी बताएगा, कह रहा अरे सर ये तो आपका कार्ड का नंबर भी मांग रहा है, कार्ड का नंबर बता दीजिए। आप कार्ड का नंबर ही बताओगे तो ये क्या हो रहा है? ये आपके इमोशन। कैसे हुआ? उन्होंने पहले आपको मॉनिटर, ये कैसा इंसान, कैसी पोस्ट कर रहा है, फेसबुक पे क्या डाल रहा है ना। उसके बाद फिर उन्होंने आपका नंबर ट्रेस करा, पर निकाला। अब उस काम में बहुत मेहनत चाहिए कि भाई टेक्निकल एफर्ट चाहिए, एक हैकर चाहिए जो ये बैठेगा, एक सिस्टम को हैक करेगा, फिर उस सिस्टम के अंदर घुसेगा, वहाँ से डेटा चुराएगा। इससे अच्छा है कि मैं तुमसे पूछ लूँ ना, भैया अपना पासवर्ड बता दो क्या है, मैं मुझे ना घुसना पड़े तुम्हारे कंप्यूटर में, तुम अपने आप ही बता दोगे मुझे पासवर्ड अपना। तो दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है,
जो आपके मोबाइल्स के थ्रू, आपकी ईमेल्स के थ्रू जो आपके साथ फ्रॉड होता है, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। हमने पढ़ी थी एक बार ना, लास्ट क्लास में फिशिंग एक वर्ड आया था। तो हाउ डू सोशल इंजीनियरिंग अटैक टेक प्लेस, कैसे काम करता है इंजीनियरिंग अटैक? फिशिंग स्कैम्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग these days. Tools such as SET, social engineering kit, also make it easier to create a phishing, but luckily main phishing such as Facebook, but does not mean that you cannot become victim of phishing, because nowadays attackers are using iframe to manipulate detection of techniques. An example of such hidden codes in pages is cross-site request forgery, CSRF, which is an attack that forces end users execute unwanted access actions on web application. आपने कभी कभी देखा होगा, आप गूगल पे गए, आपने गूगल पे जाके सर्च करा, तो एक मूवी आई थी स्त्री 2, है ना, मान लो वो आज ही रिलीज हुई है, सब लोग क्या चाहेंगे, फिर मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, सब जाके गूगल पे सर्च कर रहे हैं स्त्री 2 डाउन, स्त्री 2 डाउन, जैसे ही उन्होंने लिखा बहुत सारी वेबसाइट खुली। अब वो भाई साहब अभी तो रिलीज ही नहीं हुई है, तुम्हें कहाँ से मिल जाएगी, लेकिन लोगों को चाहिए। अब क्या हुआ, वहां पर फिशिंग करी गई, वहां पे एक वेबसाइट बनाई हैकर्स ने अलग से, जिसमें लोगों को ये दिखाई दिया कि भाई साहब अच्छा यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तुम जाओगे, जाके उनकी जो ऐप है उसको डाउनलोड करोगे, फिर वो कहेगा आप इसको अब इस पर क्लिक कर दीजिए मूवी देखने के लिए। आप उस पर जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा, आपके सिस्टम का पूरा एक्सेस उनके पास पहुंच। ये क्या हुआ आपके साथ, स्कैम, साइबर क्राइम। तो कैसे काम करा गया, सोशल इंजीनियरिंग अटैक था ये। कैसे काम कर रहा है सोशल इंजीनियरिंग अटैक? मैं क्या करा, अच्छा इसको मूवी चाहिए, मैं क्या करा, लो जी सर। अब उन्हें तुम्हारा यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं पूछना, मैं सिंपली कह दिया कि तुम एक काम करो, इस पर डबल क्लिक कर दो, ठीक है। तुम जैसे डबल क्लिक करोगे तुमने अपना पूरा एक्सेस दे दिया उसे, ले भैया यूज़र आईडी पासवर्ड पासवर्ड सब, ठीक है। कॉल्ड फिशिंग, ये होती है फिशिंग। टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग कौन कौन सी हैं? फिशिंग, बेटिंग, टेल गेटिंग, प्री टेक्सटिंग, फिशिंग, और देख लो 6 हैं जी टोटल, और सारी की सारी इंग है। कौन कौन सी? फिशिंग, आईएनजी लग गया ना, बेटिंग, टेल गेटिंग, प्री टेक्सटिंग, फिशिंग, ये सारे इंग पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। कौन से विशिंग फिशिंग से क्या हो रहा है, इसका क्या काम है वो देखते हैं। सबसे पहले फिशिंग, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, सामने वाले को फंसाना, इसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, is a type of social engineering attack that involves sending an email or message that appears to be from a legitimate sources such as a bank in an attempt to trick the recipient into revealing their login credential or other sensitive. दूसरा बेटिंग, बेटिंग is a type of social engineering attack that involves leaving a tempting item as a USB drive in public place, the hope that someone will pick and plug it into their computer. The USB drive is then used to infect the computer with। बेटिंग समझ में आया क्या हुआ? फिशिंग तो हमने पहले भी देख लिया, नया वर्ड था बेटिंग। बेटिंग क्या है? बेटिंग है लोगों को एक पेन ड्राइव एग्जाम्पल दिया गया ना, जैसे एक पेन ड्राइव है कहीं रास्ते में छोड़ दिया, कोई ड्राइव नई है, हार्ड डिस्क है, पड़ी हुई मिल गई, तुमने उठा लिया, कह रहा यार हार्ड डिस्क मिल गई, आज तो 1 TB की पड़ी, क्या करोगे, जाके अपने सिस्टम लगाओगे। जैसे ही तुम अपने सिस्टम पे लगाओगे तुम्हारे सिस्टम पे, या तुमने जैसे ही वो पेन ड्राइव अपने सिस्टम पे लगाई तुम्हारे सिस्टम पे अपने आप प्री इंस्टॉल्ड हो जाएगा, तुम्हारे इंस्टॉल करे बिना उनका प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया, और तुम्हारा का पूरा सिस्टम रिमोट एक्सेस उनके पास पहुंच, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, तो क्या हो गया, इसका है सोशल इंजीनियरिंग का। सोशल इंजीनियरिंग क्यों आई? क्योंकि लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, उनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, उनके दिमाग के साथ खेला, लालच दिया जा रहा है। भाई साहब लो पेन ड्राइव पड़ी, उठा लो, 32 GB की है, फ्री मिल गई यार पड़ी हुई, 1 TB की हार्ड डिस्क मिल गई पड़ी हुई,
क्या हुआ, इमोशंस जागे, लालच जागा, है ना, मन में लड्डू फूटा और ले जाके अपने सिस्टम पे लगा दिया, और जैसे ही लगाया तुम्हारा क्या, बेटिंग में आया, फिशिंग समझ में आ गई, बेटिंग समझ में। अगला आता है भाई साहब टेल गेटिंग। अब ये टेल गेटिंग क्या है, चलो टेल गेटिंग इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक that involves following an unauthorized individual into as a data center without proper authorization। यानी कि एक तरीके से ये ऐसा सोशल नेटवर्क है या सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा पार्ट है टेल गेटिंग, जहाँ पर मैं किसी भी डेटा सेंटर में, तो बताया था आपको पिछली क्लास में भी, अमेजोन के सर्वर में एक अनऑथराइज तरीके से घुस रहा हूँ और उनका सारा का सारा डेटा चुरा रहा हूँ। दिस कॉल्ड टेल गेटिंग। ठीक है। Pretexting. Pretexting is a type of social engineering attack that involves creating a false identity or situation in order to trick an individual into revealing sense. For example, an attacker might pretend to be a customer in order to trick an individual into giving them their login credentials. Pretexting को ऐसे समझो, मैं सामने वाले को बताऊं सर मैं उस बोल रहा हूँ, या मैं फलाना फलाना बैंक से बोल रहा हूँ और आपकी एक एप्लीकेशन मेरे पास आई, आपको शायद लोन चाहिए। अगर हाँ, आज के टाइम चाहिए तो था सर, आपने शायद 2 लाख लोन की एप्लीकेशन। अगर नहीं नहीं सर, मैंने तो कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी। नहीं सर, हमारे पास तो आई हुई है, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ। कहेगा अच्छा सर ठीक है, तो आपका तो लोन पहले से ही प्री अप्रूव्ड है। क्या हुआ, मैंने अपनी आइडेंटिटी छिपा, मैंने सामने वाले को झूठ बहकाया, भाई मैं तो उस बैंक से बोल रहा हूँ, मेरी आइडेंटिटी ये है, अगर तुम्हें ये लोन चाहिए ऐसे ऐसे आ जाओ, या आपको यहाँ साइन करने, आपको अपने बैंक अकाउंट पड़ेंगी। दिस इज कॉल्ड प्री टेक्सटिंग। ठीक है। नाउ फिशिंग। फिशिंग क्या है भाई? फिशिंग इज द टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग वॉइस फिशिंग or wishing to trick individual into revealing sensitive information. Phishing is a type of social engineering attack that involves using messages to trick individuals into revealing sensitive information, downloading malware। देखो मेन चीज क्या थी, सोशल जो आपकी इंजीनियरिंग थी, यहाँ पे था सामने वाले को बेवकूफ, नहीं मुझे सिस्टम हैक ना करना पड़े किसी का, मुझे टेक्निकल कोई काम ना करना पड़े, सामने वाला अपने सिस्टम का एक्सेस मुझे अपने आप। अब उसको बेवकूफ़ बनाने के तरीके बहुत सारे, जैसे को ईमेल भेजकर, उसको मेल भेजकर, उसे एक वेबसाइट पर लाकर, उसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा कर अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर ले, अपने सिस्टम का पूरा एक्सेस मुझे अपने आप ही दे दे, उसे कॉल कर कर उसका यूज़र आईडी उसी से पूछ कर, है ना, ये उन सारी चीज़ों को अलग अलग उसमें बांट दिया गया। फिशिंग, फिशिंग, स्मिशिंग, बेटिंग, टेल गेटिंग, ये सब उसी के पार्ट। ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं विराम देंगे। तो आज हमने क्या सीख लिया? आज हमने सीखा कि भैया साइबर क्रिमिनल कौन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, है ना, कौन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे अपनी क्लास में अगले लेक्चर में, और साइबर क्राइम्स की और बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जेई क्लासेस के साथ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।